अमेरिका लौटा खाली हाथ। अब होगा क्या अफगानिस्तान में? अफगानिस्तान से अमेरिका खाली हाथ लौट चुका है। अब पूरे अफगानिस्तान पर, पंजशीर के इलाके को अगर छोड़ दिया जाए तो तालिबान का कब्जा है, तालिबान का राज है। अब पूरी दुनिया की निगाहें अफगानिस्तान पर है, वहां के लोगों की स्थिति पर है, आतंकवादियों की हरकत पर है। सवाल अब यह उठ रहा है कि आगे अफगानिस्तान में क्या होगा? तालिबानियों के हाथ में अफगानिस्तान क्या सुरक्षित रहेगा, और अगर रहेगा तो कितना सुरक्षित रहेगा? काबुल में जो हुआ वो आपके सामने है, वहां जो हो रहा है वो भी आपके सामने है, लेकिन जो भविष्य में होगा उसका अंदाजा लगा पाना भी अभी मुश्किल है। अफगानिस्तान का भविष्य क्या है? तालिबान के हाथों में वो भविष्य कितना सुरक्षित है, ये लाख टके का सवाल है। क्योंकि कल जिस काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी फौज रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही थी, आज वहां तालिबानी आतंकियों की चहलकदमी है। डेडलाइन तो 31 अगस्त की थी, लेकिन एक दिन पहले ही अमेरिका ने अपना बोरिया बिस्तरा समेट लिया। अपने नागरिकों और जवानों के साथ अमेरिकी विमान ने उड़ान भर ली। We're here right now with the Taliban as they enter into what was only minutes ago was an American-controlled portion of the military airport. Now they've taken over. तालिबान की 313 बद्री बटालियन ने काबुल एयरपोर्ट के चप्पे चप्पे को अपने कब्जे में ले लिया। वहां मौजूद गोला बारूद अपने शिकंजे में लिया। ये तालिबान की वही 313 बद्री बटालियन है जिसके बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान सेना ने इन्हें ट्रेनिंग दी है। अमेरिका की रवानगी के बाद सुबह होते ही तालिबानी नेता काबुल एयरपोर्ट के रनवे पर पहुंच गए। 15 दिनों का इंतजार खत्म होते ही तालिबानी नेताओं ने रनवे पर हाजिरी दी और पूरे एयरपोर्ट के चक्कर लगाकर दुनिया को बता दिया कि वक्त बदल गया है। खुद को बदलने का दावा भी तालिबान कर रहा है। अमेरिका के काबुल छोड़ने के बाद तालिबान ने कहा, अब इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान आजाद और संप्रभु राष्ट्र है। ये जीत अफगानिस्तान की जनता की जीत है। तालिबान ने यह भी कहा कि वो अमेरिका समेत दुनिया के सभी देशों से अच्छे रिश्ते चाहता है, सभी से राजनयिक संबंध चाहता है। लेकिन क्या तालिबान के इरादे वाकई उतने ही पाक साफ हैं जो उसकी जुबान बोल रही है? क्या अफगानिस्तान का खौफ तालिबान दूर कर पाएगा? क्या उन्हें भरोसा दिला पाएगा कि 20 साल पुराना तालिबान अब बदल चुका है? Look, there's a lot of heartbreak associated with this departure. We did not get everybody out that we wanted to get out. But I think if we'd stayed another 10 days, Louis, we wouldn't have gotten everybody out that we wanted to get out. And it was not a cheap mission. The cost was 2,461 U.S. service members and civilians killed, and more than 20,000 who were injured. Sadly, that includes 13 U.S. service members who were killed last week by an ISIS-K suicide bomber. अमेरिका लौट गया है, तालिबान के कब्जे में छोड़ गया हथियारों का जखीरा। लेकिन खबर है कि उन सभी हथियारों और हेलीकॉप्टर को अमेरिका ने खिलौना बनाकर छोड़ दिया है। अमेरिकी सेना ने विमानों को, बख्तरबंद गाड़ियों को भी डिसेबल कर दिया, मोर्टार और अन्य हथियारों को भी नाकाम बना दिया। लेकिन तालिबान ऐसे अथाह हथियारों के दम पर तेवर दिखाने लगा है। लेकिन अब उसके सामने असल चैलेंज मुल्क का भरोसा जीतना है। साथ ही साथ ISIS जैसे संगठनों को रोकना भी उसके लिए बड़ी चुनौती होगी। आज तक ब्यूरो। हजारों की संख्या में M4A1 राइफलें, हजारों की संख्या में M16 राइफलें, हजारों की संख्या में टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, हमवी और कई सौ हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान और युद्ध का साजो सामान, ये सब अमेरिका की सेना पीछे छोड़ गई। क्या ये सब अब तालिबान के हाथ में आ जाएगा? और इससे न केवल अफगानिस्तान की जनता को बल्कि पड़ोस के देशों को, भारत को कितना बड़ा खतरा है, बड़ा प्रश्न है। और चलिए इसका उत्तर तलाशते हैं। हमारे साथ एम्बेसडर जी पार्थसारथी जुड़ रहे हैं, भारत के पूर्व उच्चायुक्त रह चुके हैं आप पाकिस्तान में। हमारे साथ मेजर जनरल सिवाच जुड़ रहे हैं, रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं, बहुत पैनी नजर रखते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन पर। लेकिन एम्बेसडर पार्थसारथी, ये जो हथियारों का जखीरा लगा है तालिबान के हाथ,
अमेरिका भले ही आज सवेरे दावा कर रहा है कि जितने विमान खड़े थे काबुल एयरपोर्ट पर जाने से पहले उन्होंने सबको डीमिलिटराइज कर दिया, यानी सब में या ग्रेनेड्स फेंक दी या सबके कुछ पुर्जे निकाल लिए कि तालिबान इन विमानों को और हेलीकॉप्टरों को उड़ा नहीं पाएगा। लेकिन क्या खतरा हथियारों का बड़ा है पूरे क्षेत्र के लिए? मेरे राय में इस पर हमें सोच विचार करना चाहिए और उस पर ध्यान निरंतर रखना चाहिए, इसलिए कि हाँ, जरूर ऐसे लोग हैं जो स्टनिक्ज़ाई हैं, जो कहते हैं कि वो मोहम्मद स्टनिक्ज़ाई जो कहते हैं कि वो शायद विदेश मंत्री बन जाएं। उन्होंने भी फौजी प्रशिक्षण हिंदुस्तान में पाया था, शायद देहरादून में जी। लेकिन उनका कहना है कि आप घबराते क्यों हो, आपके साथ हमारे क्या लड़ाई झगड़ा है, आपके साथ अच्छा समझ चाहते हैं। मेरी जो चिंता है इस विषय पर है कि जो हक्कानी हैं जी, सिराजुद्दीन हक्कानी, वो सिर्फ पाकिस्तान के निकट ही नहीं है बल्कि पाकिस्तान में रहते हैं, और उनका जो संगठन है हक्कानी नेटवर्क ग्रुप, जी हाँ, नेटवर्क जो है, इनके पास आधुनिक हथियार है। कह जाता है शायद ये रक्षा मंत्री बनाए जाएं कोई दूसरे, लेकिन अभी तो उनकी जिम्मेवारी ये है कि काबुल के देख रेख के लिए लगाए गए हैं। नहीं, आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है और चलिए इसी को और आगे बढ़ाते हैं इस चर्चा को। हक्कानी नेटवर्क क्या भूमिका रहेगी? पाकिस्तान में रहते हैं और आज जनरल सिवाच जो पहली तस्वीरें काबुल एयरपोर्ट से सामने आई वो अनस हक्कानी की थी, यानी सिराजुद्दीन हक्कानी के भाई। हक्कानी नेटवर्क का अगर पलड़ा भारी है तो क्या इसका मतलब यह है कि अफगानिस्तान में अब पाकिस्तान का वर्चस्व हो जाएगा? बिल्कुल गौरव, इसमें कोई शक नहीं। हक्कानी ग्रुप जो है आईएसआई की देन है और पाकिस्तान चाहता है कि हक्कानी ग्रुप को ज्यादा शेयर मिले जो नेक्स्ट गवर्नमेंट बनने वाली है। तो ये तो होने वाला है और इसमें कोई डाउट नहीं। जो आपने पहला एक क्वेश्चन पूछा था उसके अंदर मैं बताऊंगा कि 85 बिलियन डॉलर के जो हथियार छोड़ गया पाकिस्तान ये अफगानिस्तान के पास, जो अमेरिका, उसका बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी फैक्टर होने वाला है पूरे इलाके में। वो कैसे? एक तो ये जो 10 से 15 हजार जो लश्कर तौबा और जैसे मोहम्मद के आतंकवादी जो लड़ रहे थे कंधा से कंधा मिला के तालिबान के साथ, वो हो सकता है कुछ हथियार लेके M4 और M16 राइफलें आए भारत के जम्मू और कश्मीर में। अगर मैं आपका माइंड वापस ले जाऊं 89-90 में जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से गया था तो वहां पर ये मुजाहिदीन स्टिंगर जो एक मिसाइल लेके वो भारत के जम्मू और कश्मीर में आए थे और उससे फिर स्टार्ट हुई थी आपकी मिलिटेंसी और टेररिज्म। दूसरा, ये जो हथियार हैं मुझे लगता है स्पेशली एयर पावर है उसका तालिबान को इतना जरूरत नहीं। मुझे लगता है ये कहीं पाकिस्तान को ना मिल जाए, जिसके अंदर 27 ब्लैक हेलीकॉप्टर भी हैं, उनके बाद आर्टिलरी वेपन भी हैं, मशीन गने, लाइट मशीन गने, उसके बाद एयर डिफेंस के, और उसके बाद माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल। ये जो इन्होंने सॉफ्टवेयर किया है डिसेबल, इसको एबल करने में भी कोई खास टाइम नहीं लगता। ये एक बहानाबाजी है। तीसरा, ये कहीं ना कहीं चाइना के हाथ में लग के वो रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं। ये आपने बहुत बड़ी बात करी, बहुत बड़ी बात की कि ये जो नाइट विजन डिवाइसेस हैं, ये जो हथियार और हथियार प्रणालियां हैं, ये चीन के हाथ लगेंगी और चीन रिवर्स इंजीनियरिंग करके सस्ते में इसको बनाएगा और वो आतंकवादियों को और पाकिस्तान जैसे देश को मिल जाएगा। लेकिन एक और जो बड़ी बात एम्बेसडर, वो ये है इस समय एम्बेसडर पार्थसारथी कि अमेरिका के सिपाही जब अफगानिस्तान से निकले तो पाकिस्तान गए। पाकिस्तान जो दावा कर रहा था तालिबान को का समर्थन नहीं करेगा, या इमरान खान जो ये बातें कर रहे थे कि अमेरिका का यहां पर समर्थन नहीं होगा, तो वो सारे अमेरिकी सिपाही इस समय पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर निकलेंगे। तो क्या पाकिस्तान का डबल गेम अभी भी चल रहा है? पाकिस्तान तो सिर्फ डबल गेम ही नहीं खेलता है, कई खेल खेलता है इस मैदान पर। लेकिन मुझे इस पर विचार करके मैं सोचता हूं कि हमें जरा वेट करना पड़ेगा कि वहां निकलता नेतृत्व कैसे बनता है वहां। जी, उनके जो सबसे बड़ा नेता और अध्यक्ष हैं हिबातुल्लाह खुंजादा, वो तो अभी तक काबुल नहीं आए हैं। जी, जो दूसरे जो नेता हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर साहब जो हैं, वो इस तरह के
शख्स नहीं समझ लगते हैं कि जो इस तरह ऐसे कार्रवाई करेंगे जिससे अफगानिस्तान को नुकसान पहुंच जाएगा। कहते हैं कि ये जो स्टानिक्ज़ाई साहब हैं शायद रक्षा मंत्री बने। ये चीजें जब तक तय नहीं होती है मुश्किल है, लेकिन किसी हाल पर भी मैं समझता हूं कि जिस तरह की जिम्मेवारी दी गई है हक्कानी को जी, ये खतरनाक है, इस पर ध्यान रखना चाहिए। और इस एक और चीज ये साफ हमें उनको स्पष्ट कर देना चाहिए जब उनकी नेतृत्व से बातचीत हो कि ये जो हथियार आपके पास है जी, आप क्या करेंगे इसके साथ और आपने क्या ऐसे कदम लिखाए हैं जो आप लिया है जो आप हमको दिखा सकते हैं। क्योंकि इस बीच खबर यह भी आई थी कि वो जो आतंक के मौलाना है मसूद अजहर, वो कंधार पहुंचे, मुल्ला बिरादर से बात की, लड़ाके और हथियार दोनों की मांग की जनरल सिवाच। तो खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक और अहम बात, जैसा एम्बेसडर पार्थसारथी ने मुद्दा उठाया कि अखुनजादा, हैबतुल्लाह अखुनजादा, वो संभवतः भी कंधार में ही है, सब तालिबान का कहना है। मुल्ला बिरादर की सरकार होगी, लेकिन क्या मुल्ला बिरादर की सरकार में ज्यादा पावरफुल हक्कानी नेटवर्क होगा या मुल्ला बिरादर और शेर अब्बास स्तानिक्ज़ाई होंगे? तो दोहा वाला पलड़ा ज्यादा भारी होगा या पाकिस्तान वाला पलड़ा? इसका मतलब तालिबान के अंदर भी कलह हो सकती है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है इसके अंदर पाकिस्तान पूरा जोर लगा रहा है। हक्कानी ग्रुप का जो है पलटा भारी होगा और वो आईएसआई की देन है, चाहे वो कुछ भी हो, मुल्ला ब्रदर जो बोल दे या आपका जो एक प्रकार खुनदाजा बोल दे, मगर पाकिस्तान ने पूरा जोर लगा रखा है। शाह मोहम्मद कुरैशी 3-4 बार जा चुके हैं और मुझे लगता है हक्कानी ग्रुप का ज्यादा श्रेय होगा। और जो दूसरी बात आपने बताई, मुझे लगता है अभी जो है अफगानिस्तान के अंदर तालिबान प्रेशर में है, वो कहीं ना कहीं इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको डर है अगर इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं हुई तो उसको मान्यता नहीं मिलेगी देशों से। अगर उसको मान्यता नहीं मिली तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसको लोन नहीं मिलेंगे। और आज की तारीख में उसको 6 से 8 बिलियन डॉलर चाहिए एक साल में गवर्नमेंट चलाने के लिए। अभी अमेरिका तो देने बंद कर देगा और जो 9.5 बिलियन डॉलर थे जो अमेरिका में, उसने उसको फ्रीज कर दिया। तो ऐसे में मुझे लगता है स्टार्टिंग में वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट बना के मान्यता लेंगे, जिससे IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन बैंक जो है उनको लोन दे दें जिससे गवर्नमेंट चले, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है अफगानिस्तान में, कोई रिसोर्सेज नहीं है। और वही मुद्दा इन बड़े बड़े हथियारों के साथ भी आता है। तालिबान के पास हथियार तो आ गए हैं, ये विमान तो आ गए हैं, लेकिन तालिबान के पास पायलट कहां से आएंगे इन विमानों को उड़ाने के लिए? मेंटेनेंस क्रू कहां से आएगा? क्या पाकिस्तान इतने खुले तौर पर पायलट और मेंटेनेंस क्रू देगा जिनको इन विमानों को उड़ाना और उसका रखरखाव आता हो? क्या टैंक, क्या तोप, क्या हथियार, क्या लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर? अमेरिका के जाने के बाद तालिबान के हाथ हथियारों का बड़ा जखीरा लग गया। काबुल से जाते जाते अमेरिका हथियारों और सैनिकों के साजो सामान का एक बहुत बड़ा जखीरा पीछे छोड़ गया है। इन हथियारों और सैन्य साजो सामान पर अब तालिबान का कब्जा है। हालांकि अमेरिका दावा तो यह कर रहा है कि जाते जाते उसने कुछ सैन्य उपकरणों को, खासतौर पर विमानों और हेलीकॉप्टरों को बेकार कर दिया है। लेकिन जिस पैमाने पर अमेरिका के हथियारों को छोड़ा गया है पीछे तालिबान, एक तो इसके लिए बड़ी विजय है और दूसरा उससे वो बड़ी तबाही फैला सकता है। आधी रात को काबुल की फिजा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। इकतीस अगस्त की डेडलाइन से पहले ही रात के अंधेरे में अमेरिकी सैनिक काबुल से निकल गए और इस अंदाज में तालिबान ने कर दी अपनी जीत की मुनादी। अमेरिकी सैनिकों से खाली काबुल में सुबह का उजाला फूटा तो तालिबान की खुशी की नई नई तस्वीरें आने लगी।
दरअसल अफगानिस्तान पर एक छत्र राज के अलावा तालिबान की खुशी की बड़ी वजह ये है कि उसे बगैर कुछ किए धरे अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम मिल गया। देखिए अमेरिकी हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ते तालिबानी। तालिबान की खुशी इन तस्वीरों में देखिए। घूम घूम कर तालिबानी आतंकी उन सैनिक साजो सामान का जायजा ले रहे हैं जिसे अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ गए। देखिए किस तरह तालिबानी टैंकों का निरीक्षण कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए किस तरह तालिबानी आतंकी टैंक पर बैठकर फोटो खिंचवा रहे हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये वो हेलीकॉप्टर हैं जो अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान के लिए छोड़ गए हैं। कुछ और तस्वीरें देखिए। ये चिनूक हेलीकॉप्टर हैं। अमेरिकी सैनिक अपने पीछे चिनूक हेलीकॉप्टर छोड़ गए हैं। जाहिर है जिन हेलीकॉप्टरों से पहले अमेरिकी सैनिक निगरानी करते थे अब तालिबानी इसे उड़ाएंगे। तालिबान खुशकिस्मत है कि उसको विरासत में एक बनी बनाई 3.5 लाख स्ट्रेंथ की फौज मिल गई है जो वेल ट्रेंड है, वेल आर्म्ड है, और साथ ही साथ उसको एक एयरफोर्स भी मिल गई है जिसमें हेलीकॉप्टर्स भी हैं और हवाई जहाज भी हैं। उसको अनेकों बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक्स वगैरह भी मिल गए हैं। ऐसे में उनकी शक्ति बड़ी जबरदस्त बढ़ गई है। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि तालिबान जो है एक स्ट्रॉन्ग सरकार होगी जो पाकिस्तान और चीन के इशारे पर काम नहीं करेंगे, उनकी कठपुतली नहीं बनेंगे और अपनी सोच समझ के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। हथियारों का ये जखीरा देख लीजिए। स्वचालित राइफल्स की पूरी खेप एक साथ मौजूद है। देखना दिलचस्प होगा कि इन हथियारों का इस्तेमाल तालिबान अफगानिस्तान के लोगों को सुरक्षा देने में करेगा या आतंकित करने में। तालिबान के पास आधुनिक हथियार नहीं थे, अब उसके पास अमेरिका की छोड़े गए हथियारों की विरासत उसको फ्री मिल गई है। अब तालिबान का मनोबल में जरूर इजाफा होगा, उसकी ताकत में इजाफा होगा। और अब जब तालिबान ने सरकार चलानी है और अब वो एक आतंकी संगठन नहीं, उसने सरकार चलानी है, अफगानिस्तान की हिफाजत करनी है, तो अब ये जो हथियार हैं उन्हें अपनी फौज खड़े करने में जरूर मदद मिलेगी। अब जब उसने जनरल एमनेस्टी की घोषणा की है तो जो पुराने उनकी फौज में लोग थे अब तालिबान की सरकार में अगर वो चाहते हैं तो वो आएंगे और ये जो हथियार हैं उनकी फौज की जो ताकत बढ़ेगी। कहते हैं शांति के लिए हथियार जरूरी है, लेकिन अगर हाथ में हथियार को लेकर जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि हथियार के साथ जरूरी है संयम, उसके बेजा इस्तेमाल से बचना। लेकिन क्या तालिबान में वो संयम है? क्या तालिबान में वो जिम्मेदारी का भाव है? अब तक ये कहीं देखने को नहीं मिला है। आज तक ब्यूरो। एक आकलन के मुताबिक करीब 9 लाख हथियार और सैनिकों के साजो सामान को अमेरिका ने अफगानिस्तान में पीछे छोड़ दिया है। इसमें ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर शामिल है, इसमें मी-17 हेलीकॉप्टर, ये मीडियम लिफ्ट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स हैं, ये शामिल है, हमवीज शामिल है, वो बख्तरबंद गाड़ियां जिसका इस्तेमाल अमेरिका करता था या अफगानिस्तान की सेना करती थी। इसमें हल्के लड़ाकू विमान शामिल है, मोबाइल स्ट्राइक फोर्स व्हीकल शामिल है। और इन्हीं हथियारों के बदौलत अमेरिका ने 20 साल आतंक पर कब्जा किया था, आतंक पर अंकुश लगाया था अफगानिस्तान में। और अब ये सारे साजो सामान तालिबान के पास है। अगस्त की रात को इन तस्वीरों के साथ ही तालिबान ने पूरी दुनिया में मुनादी कर दी कि काबुल पर उसका कब्जा हो गया है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन में तालिबानियों के घुसने की इन तस्वीरों में सबका ध्यान एक चीज पर जरूर गया, वो था हथियारों का जखीरा। राष्ट्रपति भवन जैसी जगह में जहां बातचीत और कूटनीति के जरिए बड़े से बड़े मसले सुलझाए जाते हैं, वहां तालिबान अपने हथियारों की प्रदर्शनी कर रहा था। एक आतंकी के पास असली ताकत हथियारों की ही होती है और तालिबान ने पहले दिन से ही
जनता में दहशत फैलाने के लिए इसकी नुमाइश शुरू कर दी। हाथों में रॉकेट लॉन्चर लिए तालिबानी, आधुनिक मशीन गनों के साथ तालिबानी काबुल की सड़कों पर जगह जगह नजर आने लगे। तालिबान अब तक एक आतंकी संगठन था, लेकिन अफगानिस्तान के कब्जे के बाद उसका स्टेटस अपडेट हो गया। भले अभी ज्यादातर देशों ने उसे मान्यता नहीं दी हो, लेकिन पंजशीर को छोड़कर अफगानिस्तान पर उसका कब्जा हो चुका है और इससे कैसे कोई इनकार करेगा। अफगानिस्तान पर कब्जे के साथ ही तालिबान अचानक अत्याधुनिक हथियारों का मालिक बनकर अपनी ताकत में कई गुना इजाफा कर चुका है। फोर्ब्स ने अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के डिपार्टमेंट लॉजिस्टिक्स एजेंसी यानी डीएलए के आंकड़ों के आधार पर दावा किया है कि अमेरिका अफगान में 8.84 लाख हथियार और सैन्य उपकरण छोड़ आया है, जिनमें 6 लाख के करीब आधुनिक सैन्य हथियारों का जखीरा है। 208 विमान और हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान में मौजूद थे, जो अब तालिबान के कब्जे में हैं। 26 हेलीकॉप्टर और विमान तालिबानी अड्डे पर सैटेलाइट तस्वीरों में देखे गए हैं, जबकि 5 और हेलीकॉप्टर एक दूसरी सैटेलाइट तस्वीर में तालिबान के ठिकानों पर दिखाई दिए हैं। अमेरिका सेना ने अफगान सेना को ये विमान और हेलीकॉप्टर दिए थे। 23 A-29 लाइट अटैक विमान इसमें शामिल हैं। 7 ट्रांसपोर्ट विमान हैं, जिसमें C-130, C-182, T-182 और AN-32 शामिल हैं। 33 AC-208 विमान हैं, 18 PC और 12 सर्विलांस विमान हैं, 8 चालक रहित विमान हैं। 20 सालों में अफगानिस्तान को दिए गए सारे अमेरिकी हथियार अब तालिबान के कब्जे में हैं। बताया जा रहा है कि दुनिया के 85% देशों से ज्यादा ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स अब तालिबान के कब्जे में हैं। तालिबान ने जिन अमेरिकी लड़ाकू विमानों पर कब्जा किया है, उनमें 33 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, 32 MI-17 हेलीकॉप्टर, 43 MD-530 हेलीकॉप्टर। ब्लैक हॉक 4 ब्लेड वाला एक बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर है। ये दुश्मन पर हवाई हमला करने और बचाव कार्य करने में कारगर है। ये अपने साथ तोप भी ले जा सकता है। इसी तरह C-130 हरक्यूलिस विमान बहुउद्देशीय ट्रांसपोर्ट विमान है। अमेरिकी अफसरों के मुताबिक अगर तालिबानी इन अमेरिकी विमानों को उड़ा नहीं पाए, तो भी उनके लिए हमारी तकनीक काफी अहम साबित हो सकती है, क्योंकि इनकी पुर्जों की कीमत ही उन्हें जबरदस्त फायदा पहुंचा सकती है। हम आपको बता दें कि दुनिया भर में किसी भी आतंकी संगठन के पास खुद की वायुसेना नहीं है। कुछ आतंकी संगठनों की पहुंच ड्रोन तक जरूर है, लेकिन तालिबान अकेला संगठन है जिसके पास वायुसेना जैसी ताकत है। अब तालिबान को जो हथियार मिले हैं, उन्हें भी देख लीजिए। 3,58,530 आधुनिक राइफल, 3,598 घातक M4 कार्बाइन, 64,000 से अधिक मशीन गन, 25,000 से अधिक ग्रेनेड लॉन्चर, 1,23,295 आधुनिक पिस्टल, 9,877 रॉकेट आधारित हथियार, 2,306 मोर्टार और तोप। रूस के मुताबिक तालिबान के हाथ जो हथियार लगे हैं, उससे वो आसानी से किसी यात्री हवाई जहाज या फिर हेलीकॉप्टर को मार गिरा सकते हैं। सबसे बड़ा खतरा ये है कि इन हथियारों को तालिबानी अपने कंधों पर उठाए कहीं से भी फायर कर सकते हैं। तालिबान के हाथ अमेरिकी युद्धक वाहन भी लगे हैं, जिनमें 75,898 युद्धक वाहन रणभूमि में छोड़ाए, 31 मोबाइल स्ट्राइक फोर्स व्हीकल, 3,012 हमवीज युद्धक वाहन, 1,005 क्रेन और रिकवरी वाहन, 928 बारूदी सुरंग से बचाने वाले MARP वाहन, 189 बख्तरबंद वाहन यानी APC हैं। ये सारे हथियार खतरनाक हैं। दुनिया बस यही दुआ कर रही है कि इन हथियारों का बेजा इस्तेमाल न हो। हालांकि अमेरिका का दावा है कि उसने बहुत सारे सैनिक साजो सामानों को डिसेबल्ड कर दिया है, यानी तालिबान इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। आज तक ब्यूरो। 20 साल कम नहीं होते, लेकिन 20 साल के बाद भी अफगानिस्तान एक बार फिर उसी मोड़ पर आ गया है जहां वो 20 साल पहले था। 20 साल पहले अमेरिका ने तालिबान को अफगानिस्तान से भगाया था और 20 साल बाद
अमेरिका लौटा है तो तालिबान के हाथ में अफगानिस्तान की कमान एक बार फिर है। ये तस्वीर काबुल एयरपोर्ट छोड़ने वाले आखिरी अमेरिकी सैनिक की है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की तारीख 31 अगस्त तय की गई थी, लेकिन ये तारीख इस तरह आएगी इसका यकीन शायद ही किसी को था। 31 अगस्त की पूर्व संध्या पर ही अमेरिकी सैनिकों ने काबुल को खाली कर दिया। अमेरिकी सैनिकों की वतन वापसी इस फ्लाइट ट्रैकर के जरिए देखिए, जो बता रहा है कि अमेरिकी एयरफोर्स का विमान काबुल एयरपोर्ट छोड़ रहा है। हालांकि आखिरी अमेरिकी फ्लाइट जाने के बाद भी 200 से कुछ कम अमेरिकी सैनिक अभी भी अफगानिस्तान में रह गए हैं। राजनयिक रॉस विल्सन C-17 विमान पर सवार होने वाले आखिरी अमेरिकी थे। अमेरिकी सैनिकों के हटते ही काबुल हवाई अड्डे पर तालिबान की मौजूदगी दिखने लगी है। तालिबानी नेता अपने लड़ाकों का हौसला बढ़ाते नजर आए। यकीनी तौर पर ये तस्वीरें अमेरिका को नहीं सुहा रही होंगी, क्योंकि अमेरिकी सैनिक इस नतीजे के लिए 20 साल अफगानिस्तान में नहीं गुजारे। अमेरिका के लिए मिशन अफगानिस्तान आसान नहीं था। शुरुआत से लेकर अंत तक अमेरिका को कई जख्मों से गुजरना पड़ा। ये तस्वीर ज्यादा पुरानी नहीं बल्कि कल की ही है, जब काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाकर रॉकेट हमला किया गया था। गनीमत रही कि अमेरिकी एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही रॉकेट हमले को नाकाम कर दिया। इससे 4 दिन पहले काबुल एयरपोर्ट के बाहर आईसिस खुरासान ने 2 आत्मघाती हमलों को अंजाम दिया। हमले में 13 अमेरिकी सैनिकों के साथ 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस आत्मघाती हमले के बाद अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट के पास रविवार को आईसिस खुरासान के कथित ठिकाने पर ड्रोन हमला किया था, जिसमें 3 बच्चों की मौत हुई थी। बहरहाल भारी उथल पुथल के बीच अमेरिकी सैनिकों की वापसी के साथ अफगानिस्तान में 2 दशक की लंबी अमेरिकी जंग खत्म हो गई। ये जंग अमेरिका को बहुत महंगी पड़ी। 20 साल की इस लड़ाई में अमेरिका के करीब 2500 सैनिक मारे गए। करीब 2,40,000 से ज्यादा अफगानियों की भी मौत हुई। मिशन अफगानिस्तान पर अमेरिकी खजाने पर $2 ट्रिलियन का भार भी पड़ा। आज तक ब्यूरो।